अरे मोदी जी ने सरिया दे दो, इनको सरिया चाहिए। जब तक सरिया दोगे नहीं आप इनको भी मानेंगे नहीं। इनके अय्याशी के अड्डे बंद हो रहे हैं, 4 बीवी 40 बच्चे और गजवाए हिंद, यही करना है इनको। 72 हूरों के पास जाना है, इसलिए करना चाहते हैं। तो मोदी जी 72 हूरों के पास पहुंचा दीजिए। बेचारी वेट कर रही है, वो रेडी होकर बैठी हुई है, पर कब हमारे लोग आएंगे और हमारे साथ कार्रवाई क्या बनती है। सीधा माथे में गोली मारो, और बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जब तक यहाँ गोली नहीं लगेगी ना, और एक गोली पिछवाड़े में नहीं लगेगी, तब तक मानेंगे नहीं ये। इनके अय्याशी के अड्डे बंद हो रहे हैं, 4 बीवी 40 बच्चे और गजवाए हिंद, यही करना है इनको। इसी वजह से कर रहे हैं। अरे अगर बीवी को कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो अब्बू से शादी कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो, फिर मुझसे शादी कर लेना, ये कोई तरीका है? एक बीवी जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। एक मुस्लिम महिला को अधिकार नहीं है क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, किसी उच्च पद पर जाने का? तुमने क्या बना रखा उसको? गजवाए हिंद करने का तरीका? सर इनकी अय्याशी खत्म हो रही है, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं। लेकिन बात हल्द्वानी का मैटर हुआ, दंगे हल्द्वानी में भड़के अतिक्रमण हटाने गया था पुलिस प्रशासन और निगम कर्मचारी। लेकिन बरेली से एक मौलाना है तौकीर रजा, वो बोल रहे हैं मुसलमान सहन नहीं करेगा, पलट के बाहर करेगा। अरे तुम मत करो सहन, और फिर देखिए क्या होता है। तुम सहन नहीं करोगे, तुम्हारे घर ऊपर से धड़ नीचे गिर जाएंगे। बुलडोजर का नीति देखी थी मीरा रोड पे क्या हुआ था? तुमने हंगामा किया और तुम्हारी सारी दुकानें दहा दी गई। तुम मान जाओ भैया, अभी तो मोदी जी खुश हो रहे हैं, खुश होके मकान दे रहे हैं, खुश होके बिजली दे रहे हैं, खुश होके राशन दे रहे हैं। उन्हें दुखी मत करो। अगर दुखी करोगे सबका साथ सबका विकास तो होता है, और सबका अनर्थ भी हो जाएगा कर देंगे 2 मिनट के अंदर। भाई साहब एक बात मुझे आप बताइए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दोगे? तुमको किसने अधिकार दिया किसी हिंदू महिला को के साथ बलात्कार करोगे, उसकी जान के साथ खेलोगे, हिंदू की हत्या करोगे? अरे संवैधानिक तरीके से अनशन करो, तुमको दिक्कत है तो। हमारे बापू क्या गए थे कि एक गाल पे चाटा यहाँ खा लो और यहाँ खा लो और अनशन करने बैठ जाओ, तो करो ना। कर क्यों नहीं रहे? तुम अनशन करो, पत्थर क्यों मार रहे हो? मस्जिद जो थी, जो तोड़ी गई है वहां पर, उसके अंदर असला बारूद था उनका, पत्थरों ने इकट्ठे करके रखे थे, बिल्कुल पहले से प्लानिंग के हिसाब से। तौफीक रजा जैसे लोगों ने बोल दिया होगा कि ये होने वाला है जी, तैयारी कर लेना अपनी। तौफीक रजा को वहां पर पुलिस भेज के सीधे उसके माथे में गोली मारी जाए। क्यों मारी जाए? वो भड़का रहा है, आतंकवादी है, दंगे नहीं भड़का रहा है वो, और क्या कर रहा है वो? लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार इतनी चुस्त है, तो पहले से जानकारी क्यों नहीं हुई इतनी बड़ी प्लानिंग की? सर जब चोरी होती है ना तो उसका पता चलता नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस को क्या पता चल रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है? पुलिस फिर भी इतनी मुस्तैद है कि पिछले 9 साल के अंदर कहीं बम धमाके नहीं हुए, केरल को छोड़ के खाली। और केरल में क्यों हुए? क्योंकि पप्पू गांधी सरकार है वहाँ पर, इसलिए केरल में धमाके हो गए। तो पूरी सजा के बारी, फिर भी जो घटनाएं होती हैं वो बड़ी चोरी से होती है, बड़ी प्लानिंग से होती है। ये ऐसे ही करते हैं आतंकवादी, आप समझ नहीं रहे, इसलिए हुई है। लेकिन इलीगल तरीके से रहना और सरकार के नोटिस मिलना, कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद भी खाली ना करना, जब प्रशासन खाली कराने जाए तो उनका मुंह हाथ तोड़ दो, पेट्रोल बम से हमला कर दो, पत्थर लाठियों से हमला कर दो, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक आतंकी साजिश नहीं है? उन्होंने वो क्या कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, और जब वो प्रताड़ित होते हैं, जेल में जाते हैं, हम कहते हैं हमें संविधान के हिसाब से हम चलेंगे, हमें सरिया चाहिए। अरे मोदी जी ने सरिया दे दो, इनको सरिया चाहिए। जब तक सरिया दोगे नहीं आप इनको भी मानेंगे नहीं। सरिया के हिसाब से उनके हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे, तब मानेंगे। भाई साहब कठोर नियम के साथ तुरंत इन पे नियम लागू करने चाहिए। जब तक नहीं लागू करोगे ये ऐसे आतंकवादी करते रहेंगे। लेकिन जब इलीगल तरीके से बसाए जाते हैं लोग, तब प्रशासन की नज़र क्यों नहीं होती है? क्यों कि भाई जो पेड़ खतरनाक है, जो पेड़ बंजरता लाएगा जमीन में, उस पेड़ को उगने से पहले ही नष्ट क्यों नहीं किया? मैं बताता रहा हूँ आपको सर, ये जो इलीगल तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं ना, कौन? मुसलमान जो यहाँ से ये रोहिंग्या मुसलमान हो गए, यहाँ से आपके ये पाकिस्तान से जितनी मुस्लिम कंट्री हैं, ये 2014 से पहले के आए हुए लोग हैं। ये बीजेपी के समय पे नहीं आए हैं, ये जान नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 2024 की सरकार बनने के बाद सीए आएगा और सारे के सारे वहाँ आ जाएंगे। सीमा हैदर की भी साथ वापस जाएगी, बच्चा लेके यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। एक आम आदमी अगर अतिक्रमण करता है तो उसे तो 2 मिनट में हटा दिया जाता है, लेकिन जब दंगाई और आतंकी प्रवृत्ति के लोग अतिक्रमण कर लेते हैं और सरकार को ही दादागिरी दिखाते हैं, तो सरकार भी पस्त पड़ जाती है। अरे इनको अगर रातों रात इनको गोलियां मार दी गई तो तुरंत ये छाती पीटेंगे यहाँ के, हाय मुझे मार दिया, हाय मुझे मार दिया। 370 में क्या कर रहे थे ये लोग? हिंदू को मारा इन्होंने कि अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अभी मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। मोदी कह रहे हैं सुधर जाओ बच्चों, तुम हमारे परिवार के हिस्से हो, तुम्हें नहीं मारना चाहते, ये मरना चाहते हैं। इनको 72 हूरों के पास जाना है, इसलिए करना चाहते हैं। तो मोदी जी 72 हूरों के पास पहुंचा दीजिए। बेचारी वेट कर रही है, वो रेडी होकर बैठी हुई है, पर कब हमारे लोग आएंगे और हमारे साथ, मतलब समझ लीजिए आप। तो क्या लग रहा है, अब हल्द्वानी जैसी घटना ना हो उसके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? सख्त रूप से जो आतंकी हमले करेगा, शूट एट साइट,
ये करना चाहिए, और कोई कुछ नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हंगामा करेगा सीधे गोली उसके माथे मारो। तो धामी जी ने तो कह दिया कि जो भी दंगाई दिखे देखते ही गोली मार दो। अरे मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ भाई साहब, आपने मोदी योगी जी से सबसे आगे बढ़ के निकल गए। मोदी जी नहीं कर पाए, योगी जी नहीं कर पाए, आपने बिल्कुल सही किया, बहुत सही किया। सीधा गोली मारो, जब तक लातों के भूत जब तक लात नहीं खाएंगे तो मानेंगे नहीं। ये बातों से नहीं मानने वाले, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। एक प्लानिंग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, दूसरी प्लानिंग अगले दिन बरेली में देखने को मिली, जब तौकीर रजा का बयान आया और उनके कहने पे लाखों मुसलमान रोड पे आ गए। अरे अपने घर के मानेगा क्या? अरे चुप हो जा बचिया, तेरे बीवी बच्चे बाहर सड़क पे आ जाएंगे, मत कर ऐसा। योगी जी का दिमाग फिर गया तो 2 मिनट में तेरा घर ढा जाएगा। अरे योगी जी कर दो ये काम, जब तक इसके पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ेगी ये मानेगा नहीं। प्लीज ऐसे ये काम कर दो। क्या कहेंगे, क्या नाम है आप? मेरा नाम दुर्गेश है। क्या कहेंगे हल्द्वानी में जो कांड हुआ, जिस तरीके से दंगाइयों ने अंजाम दिया, पुलिस वालों को निशाना बनाया, नगर कर्मचारियों को निशाने पे लिया, तो इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें आज के समय 2024 में भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा ये जो आज हुआ है हल्द्वानी में या उसके अलावा बरेली में भी सुनने में आया है, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो सीए का जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद में वजीराबाद जाफराबाद के क्षेत्र में भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, जहाँ पे शूट साइड का जो ऑर्डर केंद्र सरकार ने वहाँ पे भी दिया था, कहीं ना कहीं वो देर हो गई थी, और वही चीज़ देखने को मिल रही है हल्द्वानी के अंदर भी। तो इस तरीके की चीज़ों को मैं तो यही बोलूँगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इन सारे जगहों पर जहाँ पे इस तरीके के कट्टर मानसिकता के लोग हैं, जहाँ पर थानों को फूंक दिया जाता है। आपने नूह मेवात का भी कांड सुना होगा, वहाँ पे भी साइबर क्राइम का जो थाना था उसको फूंक दिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं जो देश के अंदर रह रहे अराजकता तत्व हैं वो इन चीज़ों को बड़े ही आसानी से जो है टारगेट कर लेते हैं, और इन जैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अब अगर अभी भी देश के लोग, देश के पॉलिटिशियंस या जो हमारे रॉ हैं, जितने भी हमारे टॉप एजेंसीज़ हैं, वो अगर इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो देश में इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। कहीं ना कहीं जैसे शुरुआती जिस मसले पे शुरू हुआ अवैध अतिक्रमण पे, देश में अवैध अतिक्रमण बहुत से हो रहे हैं और हुए हैं, और अगर हम देश की आज़ादी से बात करें तब से लेके आज तक हो ही रहा है। अगर हम इसको एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से बात करें तो एक वक्फ बोर्ड आपने सुना ही होगा। वक्फ बोर्ड भी एक ऐसा ही बोर्ड है जिसको आपने लीगली कर दिया कि आप किसी भी ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा कर सकते हैं और जा कर के आप अपनी बातें जो है रख सकते हैं। मुझे लगता है कि वो अब टाइम आ गया है जहाँ पर करने अब वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का टाइम आ गया। क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं? जिस तरीके से हल्द्वानी में कल दंगे हुए और सुनियोजित तरीके से पुलिस प्रशासन और नगर कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, उनके नाक कानों पे हमला किया गया, सिर फोड़ दिया गया। भाई ने अभी जो बात बोली उस पर बिल्कुल हम सहमत हैं। आप ये सोचिए, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे जाफराबाद हो, चाहे मेवात हो, चाहे जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में है, जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या बस चुके हैं, सरकार इस समय विफल इसलिए है क्योंकि उनको नहीं हटा पा रही है। मैं तो कहूँगा मोदी जी का जो नारा था, मोदी जी कहते थे ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोहिंग्या को भगाएंगे, बांग्लादेशियों को हटाएंगे, तो वो कब हटेंगे? सोचने वाली बात है कि सुनियोजित नहीं है। जहाँ उनको दंगे करने होते हैं, जहाँ उनको करना होता है, तैयारी करके बैठते हैं। जब प्रशासन को पता है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा इनलीगल लोग रह रहे हैं, हजार मजार सजार जो भी बना के बैठे हुए, उनको हटाने का काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि एक बड़ा फोर्स लेके चलना पड़ेगा। और मानसिकता तो यहाँ देखने वाली बात है कि सर, जहाँ पर पुलिसकर्मी देश के अरे पूरे थाने को घेर लिया जाता है, थाने में आग लगा दी जाती है, तो प्रशासन और सरकारें क्या सो रही होती? तो सर, आतंकवादी और प्रशासन में बहुत फर्क होता है। आतंकवादी यही सुनियोजित काम करते हैं, प्रशासन उसको देखती है। मैं यही कहूँगा, ये आप भारत में ही ना देखिए, आप चले जाइए फिलिस्तीन, चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, चले जाइए अमेरिका में भी चले जाइए, या जहाँ जहाँ भी, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पर भी आपको दिख जाएगा किस तरीके से आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है। सीधा सीधा यह है कि किसी भी तरीके से जहाँ इन्होंने कब्जा लिया है, अगर आपको ज़मीन छुड़वाना है, चाहे इतना गज का 1 गज की भी ज़मीन हो, तो एक जान जानी तय हो जाती है। तो ऐसा कैसा प्रशासन जो इन दंगाइयों पे, इन अतिक्रमणकारियों पे काबू नहीं पा रहा है? इतना निठल्ला प्रशासन कैसे हो सकता? सर, निठल्ला प्रशासन नहीं है, प्रशासन पूरी तैयारी से, आप देखते जाइए क्या होने वाला है। धामी सरकार ने कड़े जोर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड की पहली सरकार है जो वहाँ पर कार्य कर रही है। कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पर बुलडोजर तो छोड़िए, पेपर भी गायब कर देती थी, पर धामी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये एक्शन लेने का काम किया, और आने वाले समय में
में आपको मैं बता दूं 2 से 3 दिन में यह काम होकर रहेगा। मतलब समुदाय विशेष की भीड़ आपके पुलिस कर्मियों पे हमला कर देती है, आपके नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं छोड़ती है जो बुलडोजर लेके गए हुए थे, तो मान के चलिए ना वो प्रशासन से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा इस देश। सर शक्तिशाली होने में और घर से पत्थर जमा करके मारने में बहुत बड़ी बात है। जहां 10,000 की जनसंख्या में लोग बैठे हुए हैं और 100 पुलिस वाले जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि उनकी मानसिकता में ही भर चुका है मदरसे छाप लोगों के कि किसी भी तरीके से हमें अपने ही पुलिस वालों पे हमला करना है, पेट्रोल डालना है, आग लगाना है। ये जाफराबाद में भी देखा था। उनको देश के प्रशासन, देश की सरकार, देश के संसाधन से मतलब नहीं है। किसी भी तरीके से कब्जा हुआ जमीन वो नहीं छोड़ना चाहते। सरकार को बाकायदे रूप से एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक तरफ तो वहाँ दंगे हुए, दूसरी तरफ बरेली में जो बाबा जी का गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश से, एक मौलवी है तौकीर रजा, वो बोल रहे हैं मुसलमान सहन नहीं करेगा, पलट के जवाब देगा, हाथ पैर भी तोड़ देगा। मदरसे छाप सहन ना करे, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि जो सहन कर रहे हैं वो दिख रहा है, वो सहन की बात नहीं है। क्या देश के मुसलमान गलत नहीं है? देश का कोई गलत है तो वो पता है कौन है सर? देश का तौकीर रजा गलत है, ओबीसी गलत है, कुछ मदरसे छाप मौलवी और मुल्ला गलत है। क्यों? क्योंकि ये लोग जानबूझ के भड़काते हैं और भड़कार कर क्या काम करना चाहते हैं? देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पर तौकीर रजा को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन योगी का बुलडोजर चलेगा तौकीर रजा का भी महल वहीं गिरेगा। गिरा देगी सरकार इन लोगों के महल। सरकार तो उल्टी दब जाती है भीड़ देख के कि कौन काबू पड़े। सरकार कहीं नहीं गिर रही है, जनता का फुल समर्थन है। कुछ चंद चिरकुट जो देश में उछल रहे हैं उनका कार्रवाई होने वाला है, आप देखते जाइए कैसे होगा। कह रहे थे ना कि 370 हटा दो तो झंडा उठाने वाला नहीं होगा। कह रहे थे ना कि राम मंदिर बना लो, देख लेना पूरे देश में आग लगा देंगे। पत्थर नहीं चला ना, क्या वो शाबाशी नहीं थी सरकार की? तो आप ये भी ध्यान रखिए कि सरकार ये देख रही कि किस तरीके से इनकी प्लानिंग हो सकती है, उस प्लानिंग को भी तोड़ने। उत्तराखंड में तो अभी पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी एक घटना हुई थी, तब इतना विवाद नहीं बढ़ा था, थाम लिया गया था, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई। 70 सालों का जहर है। आप 70 सालों का जहर सोच रहे हैं क्या बीजेपी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि किसी को भी कैसे भी हटा सके? कार्रवाई होगी, धीरे धीरे होगा, पर सब कुछ होगा, रिजल्ट के साथ मिलेगा, फैक्ट चेक के साथ।